तो ये वीडियो वैसे तो सीबीएसई की साइट से थी, एनसीईआरटी की साइट से थी, ऑफिशियल साइट पर भी आपको मिल जाएगी, बट फिर भी मेरा आप लोगों से, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि इस तरह से डिस्कशन करें। मैंने स्टार्टिंग में भी कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया था, तो आज मुझे मौका लगा तो मैंने कर लिया इस तरह से। क्या करना है बेसिकली, इस वीडियो में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो बहुत कम है, इससे कहीं कहीं ज़्यादा गुना बेकार चीज़ें आज की सोसाइटी में हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा किसी ना किसी गर्ल के साथ आपने भी होते हुए देखा होगा कि जो इस वीडियो में दिखाया गया है। तो इस तरह की परेशानियां हमारी लाइफ में रहती हैं और आगे भी सोसाइटी की इन लोगों की वजह से शायद रहेंगी, है ना। लेकिन हमें इन परेशानियों से अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, डाउन नहीं करना है, हमें अपने आप को अप रखना है हर तरीके से। ठीक है, मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारी लड़कियां खुद से ही पहले से ही सेल्फ डिपेंडेंट हैं और उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही पता है, वो अपना एक्शन ले सकती हैं। लेकिन क्या सबके लिए ये बात सच है? सबके लिए तो नहीं, है ना। सब लोग नहीं ले पाते एक्शन, कुछ डर जाते हैं। आपने बहुत अच्छी चीज नोटिस की, जब वो लड़की परेशान थी तो उसके फ्रेंड्स ने आकर उससे पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, फिर उसने धीरे धीरे डर डर कर अपनी समस्या बताई, है ना। तो ऐसे ही आप लोग अगर सेल्फ डिपेंडेंट है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके फ्रेंड्स भी हों ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर आपको कोई परेशान लग रहा है अपने आसपास तो उससे जाकर बात करो, उसकी मन की सुनो कि क्या समस्या उसके दिमाग में चल रही है। ओके, क्योंकि ये पर्टिकुलर एज ऐसी है जिसमें आपकी बॉडी में और बॉयज की बॉडी में, सबकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, नेचुरल चेंजेस आते हैं, है ना। तो वो जो नेचुरल चेंजेस हैं, वो नॉर्मल चेंजेस हैं, वो आगे के लिए आपकी बॉडी को, माइंड को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, उन चेंजेस के अवेयरनेस ना होने की वजह से कई बार हम गलत एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं, उसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। ओके, लेकिन कई बार हमें पता है कि कोई चीज हमारे साथ गलत हो रही है लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर पाते। तो बात इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर इस लड़की का एग्जाम्पल लिया, तो वहां पर वो अपने घर वालों तक को बात बताने से झिझक रही थी कि उसके दिमाग में चला था कि ऐसा ना हो कि घर वाले पढ़ाई लिखाई बंद करा दे, घर पर बैठा दे। घर वाले ऐसा नहीं करते। ठीक है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि घर वाले आपके सपोर्ट में स्टार्टिंग से हैं। जब से आपका बर्थ हुआ है तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्या है, अगर आप उसको तरीके से उनके साथ बैठकर बात करोगे, जैसे उस लड़की ने अपनी फ्रेंड से बात करी, ऐसे ही बात अगर आप अपने पेरेंट्स से करोगे तो पेरेंट्स भी इस समस्या को समझेंगे और कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। पेरेंट्स से नहीं बात कर पा रहे हो, आपका कोई बड़ा भाई है, कोई बड़ी बहन है, उससे डिस्कस करो। बड़े भाई बहन लड़ने के अलावा और भी काम आते हैं, है ना। सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं होते कि ये तो बड़ा भाई है, तो बड़ी बहन है, इससे तो सिर्फ लड़ना है नहीं। उनसे आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, आप जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो उन्हें डिस्कस कर सकते हो, वो उस चीज़ को समझेंगे क्योंकि जिस एज में आप हो वो उस एज से निकल चुके हैं, है ना। अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो। स्टार्टिंग में देखो हेजिटेशन होगी, जब उस लड़की ने अपनी फ्रेंड से बात करने की कोशिश की उसको भी हेजिटेशन हो, है ना। तो ऐसी हेजिटेशन हो सकता है आप लोगों को भी हो या आपके फ्रेंड्स को भी हो, लेकिन जब आपकी बात रखी जाएगी तो वो बात आगे भी जाएगी, टीचर्स को भी पता चलेगी, फिर ही तो कोई उसके बारे में एक्शन ले पाएगा ना। लेकिन अगर आप अपने तक ही रखोगे उस चीज़ को तो फिर कोई भी उस बारे में एक्शन नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है, ये समझाया गया है, एक कोशिश की गई है अवेयरनेस फैलाने की कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, और नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, बॉयज के साथ भी देखा ना अभी आपने एग्जाम्पल वीडियो में, तो अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप उस चीज़ को अपने तक मत रखो, उस चीज़ को शेयर करो। ठीक है, बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ, जिस पर आपको पूरी तरह से ट्रस्ट हो, अपने पेरेंट्स को बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उससे तो करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपने अपनी बात तो रखी ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हुआ, है ना। तो आपको अपनी बात रखनी है, अपने पेरेंट्स के सामने रखनी है, अपने बड़े भाई बहन के सामने रखनी है, या फिर अपने टीचर्स के सामने। ठीक है, टीचर्स तो आपकी बात सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जैसे यहाँ पर टीचर ने बहुत ध्यान से सुनी और फिर उसके लिए एक्शन भी लिया टीचर ने और प्रिंसिपल ने मिलकर, तो एक्शन हुआ, तो वो जो चीजें परेशान कर रही थी वो सारी चीजें हट गई, है ना। तो हमें अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए जो चीजें हमें दबाने की कोशिश करती हैं उन सबको हटाने के लिए खुद से एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी अपने जो पेरेंट्स हैं, जो भाई बहन हैं, या अपने टीचर्स हैं। ठीक है, तो जो भी समस्या, इस एज में बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती हैं, बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं। 10th वालों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये बात, क्योंकि हमने साइंस में पढ़ा भी है इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, 9th वालों को अभी इतना नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे पता चल जाएगा। बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में इंटरनली और फिजिकली भी आएंगे, और वो सारे के सारे चेंजेस नॉर्मल है। कुछ की बॉडी में जल्दी आएंगे, कुछ की बॉडी में धीरे धीरे आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। ठीक है, एक बहुत अच्छे लेवल की एनर्जी भी फील होगी, एक अट्रैक्शन भी फील होगा दूसरे जेंडर के लिए। ये सारे चेंजेस जो हैं ये प्यूबर्टी की एज में आते हैं, ये सब नॉर्मल चेंजेस हैं। लेकिन क्योंकि हमें इन चेंजेस के बारे में नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, कई बार गलत स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, टीनेजर्स क्या करते हैं, कई बार गलत स्टेप्स ले लेते हैं, जिनके बारे में उन्हें उस टाइम तो ठीक लग रहा होता है, लेकिन बाद में, बहुत बाद में उन्हें एहसास होता है कि जो हमने एक्शन लिया था वो गलत था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज हमें गलत मिल रहे हैं, है ना। तो इसलिए कोई भी नेगेटिव एक्शन लेने से पहले जिस प्रॉब्लम से, जिस समस्या से आप लोग गुजर रहे हैं, उसको अपने पेरेंट्स से, एल्डर ब्रदर या सिस्टर से, या अपने टीचर्स से डिस्कस जरूर करें, क्योंकि वो सब उस एज से उन प्रॉब्लम से पहले ही ओवरकम कर चुके हैं। बताओ, बात समझ आ रही है? बोलिए सर। यस सर। कोई डाउट है यहाँ तक?
मुझे भी, आप कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हैं अपना बड़ा भाई समझकर। कभी भी आप लोगों को कोई समस्या होती है बैच के रिगार्डिंग, टाइमिंग्स के रिगार्डिंग, या कोई बच्चा कोई बॉय आपको कुछ बोलता है या करता है, तो आप बता सकते हो। मेरे को स्टार्टिंग से सेशन में से काफ़ी बच्चों ने बताया भी, और मैंने हाथ के हाथ एक्शन भी लिया, ठीक है। बस वो सारे एक्शन मैं इंटरनली रखता हूँ, सिर्फ उसको पता होता है जिसने मुझे बताया, ओके। तो अगर आप मुझे बताओगे तो आई विल टेक द एक्शन, लेकिन आपको पहले बताना पड़ेगा। 10th की भी कुछ गर्ल्स ने मुझे बताया था, तो मैंने उस चीज़ के लिए एक्शन ले लिया। स्टार्टिंग में नहीं ले पाया था, लेकिन बाद में ले लिया था, ठीक है। तो इसलिए अगर आप मुझे कुछ भी प्रॉब्लम बताओगे, समस्या बताओगे, जो आपको लगता है कि आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कंफर्टेबली, आप मेरे साथ करो, ठीक है। आपकी बात कोई बाहर नहीं जाएगी, आपकी और मेरे बीच में रहेगी, और उसका जो भी बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन होगा वो निकालेंगे, ठीक है। और अगर मेरे से नहीं निकलेगा तो मैं आपको बोलूँगा कि अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो। इज इट क्लियर? बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा तब जब आप उस चीज़ को क्या करोगे, शेयर करोगे। एम आई क्लियर? थैंक यू।